the new unit, that is unit 5th, and it is the last unit of our subject product and brand management. In this unit we will going to start the new topic that is related to the industrial branding. अब अगर हम industrial branding की बात कर रहे हैं, that means all those things which is totally different from the branding. क्या होती है industrial branding, ये हम इस वीडियो में समझेंगे. तो that I have wrote on the board that the industrial branding a powerful tool with creativity and supported by the research. That means if you want to make a brand of your industry or your company, that you have to take the full of research functioning. You have to provide the totality of the creativity which is including into the industrial branding. जब भी industrial branding की हम बात करेंगे तो creativity will be there. जितनी भी creativity होगी, that will those things will make your brand डिफरेंट फ्रॉम द अनदर कॉम्पिटिटर्स. ठीक है, जो आपके ब्रांड को क्या बनाएंगे, आपके कॉम्पिटिटर से टोटली अलग बनाएंगे. वन मोर थिंग इज एडेड इनटू इट, दैट इज द रिसर्च. अगर आप बात कर रहे हैं रिसर्च की, दैट मीन्स लॉट्स ऑफ थिंग्स विच इज अगेन एंड अगेन सर्च बाय द रिसर्चर्स एंड वी कैन से द स्पेशलिस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल ब्रांडिंग, जो उसमें रिसर्च टाइम टू टाइम जो है वो करते चले आ रहे हैं. अब ये जो रिसर्च है, इस रिसर्च से हमको मिल क्या रहा है, तो वी कैन मेक आवर ब्रांड इज मोर पावरफुल, जिससे हम हमारे ब्रांड को और ज़्यादा पावरफुल बना रखें. अगर हम बात करें इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ब्रांड एंड द प्रोडक्ट, सो व्हाट विल बी द डिफरेंस. क्या भाई ब्रांड जो है वो प्रोडक्ट से किस तरीके से अलग होते हैं. मान लो अगर हम एक स्मार्टफोन की बात करें, इफ द आईफोन, एप्पल आईफोन इज देयर एंड द सिंपलेस्ट वीवो एंड ओप्पो smartphone is there, and we can say that the Apple's iPhone is the brand. So who make it brand? इसको brand किसने बनाया? Only we are the persons, only the customers are making that iPhone is brand. Why? Because its price is totally high from the other smartphone. हम ही वो लोग हैं जो पर्टिकुलर किसी से भी साधारण से प्रोडक्ट को क्या बना देते हैं, ब्रांड बना देते हैं. The persons, the customer, the consumer, those who are consuming those kind of products are only people those who make it the brand, जिन्होंने इसको क्या बना दिया, ब्रांड बना दिया. अब जब कोई भी प्रोडक्ट ब्रांड बन गया है, that means you have to give the more advantages to it, you have to give the more privilege, you have to give the extra weightage to those kind of products. आगे चलते हैं. It can lead to increase business, improve customer loyalty, through which we can improve our business performance into the market, जिससे हम हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को मार्केट में क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं. एंड वी कैन मेक द प्रॉपर कस्टमर लॉयल्टी विद आर न्यू कस्टमर एंड ग्रेटर प्रॉफिटेबिलिटी व्हेन द सेल्स आर इंक्रीज. जब बिक्री बढ़ती है तो प्रॉफिट बढ़ता ही बढ़ता है. जब बिजनेस बढ़ा, जब कस्टमर लॉयल्टी बढ़ी, तो हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो क्या होगी, बढ़ गई. Then the expected brand value consists of the product performance. If your product is now converting into brand, that means you can take the advantages from their performance. आप उस प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है उसको क्या कर रहे हैं, सुधार रहे हैं. दैट मीन्स कि अगर आपकी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस मार्केट में सही है, जैसी होनी चाहिए, सो इट कैन मेक योर ब्रांड एज द टॉप. Then distribution of the product. If you are taking the orders, then at right time and right place you have to deliver it. वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन की. जब आपने ऑर्डर लिया है तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव टू डिलीवर इट ऑन राइट टाइम. देन द सपोर्टिव सर्विस परफॉर्मेंस. व्हेन वी परचेज द प्रोडक्ट, दैट मीन्स अगर कई बार कोई खराबी आ गई, हमने सर्विसिंग की डिमांड करी, इफ यू आर गिविंग द प्रॉपर सर्विसिंग performance to your customer, that means your customer will more give loyalty towards your products or towards your brands. वो ज़्यादा से ज़्यादा loyalty आपके products और आपके brands को देंगे. that means it can be the post सपोर्टिव सिस्टम जिसको हम कह सकते हैं, या सर्विसिंग सिस्टम जिसको कह सकते हैं. देन कंपनी परफॉर्मेंस. फिर आपकी कंपनी की क्या परफॉर्मेंस है मार्केट में, उसकी क्या इमेज है, उस पर उससे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपके ब्रांड पर. ब्रांड मीन्स एनी लोगो, एनी स्लोगन, एनी सिंबल जो कि क्या है, ब्रांड है. वी कैन नॉट टच इट, इट इज टोटली इंटेंजिबल. जो भी इंडस्ट्रियल ब्रांडिंग है या जो कोई से भी ब्रांड है, जो वो सभी क्या होते हैं, इंटेंजिबल होते हैं,
फ्यूचर में। तो इंडस्ट्रियल ब्रांडिंग में वी कैन रिकमेंड द 3 डिस्टिंग्विश फेज ऑफ इंडस्ट्रियल ब्रांडिंग। फर्स्ट वन ऑफ इट्स नेमिंग, 3 अलग अलग इसके फेज होंगे इंडस्ट्रियल ब्रांडिंग के अंदर। द फर्स्ट वन इज इट्स नेमिंग, सेकेंड वन इज द कॉर्पोरेट आइडेंटिटी एंड थर्ड वन इज डेवलपिंग द ब्रांड आइडिया। जहाँ पर 3 फेज में आप इंडस्ट्रियल ब्रांड को क्या कर रहे हैं, डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। सबसे पहला जो फेज है वो होगा नेमिंग, आपके ब्रांड का पर्टिकुलर नेम। देन यू विल द सेकंड फेज विल कम इज द कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, जिससे उसकी पहचान हो सके कॉर्पोरेट सेक्टर में। एंड थर्ड वन इज द डेवलपिंग आइडिया ऑफ द ब्रांड। थर्ड और लास्ट फेज में आप क्या कर रहे हैं, जो ब्रांड का आइडिया है उसको डेवलप कर रहे हैं। जैसे उस दिन भी शायद मैंने बताया था कि जब बोट जो कंपनी है जनरली, जिसके स्मार्टफोन, जिसके आईपैड, लैपटॉप, ये सारे जो मार्केट में है, तो बोट को ब्रांड किसने बनाया, क्यों कहा कि बोट अभी कुछ साल पहले आया हुआ एक साधारण सा प्रोडक्ट जो है वो ब्रांड बन गया। क्यों? क्योंकि जब इसके लोग है ना, बोट कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होंगे, वो जब इसकी मार्केटिंग कर रहे थे तो दे जस्ट वेयर द केप ऑन दैट द बोट इज रिटन, ठीक है, दे आर वोर दैट काइंड ऑफ शर्ट और टी शर्ट जिसमें बोट लिखा हुआ था। तो सिर्फ इतने से मार्केटिंग पर्पज से, इतने से स्ट्रेटेजी से बोट को, जो एक साधारण सा प्रोडक्ट था, जो किस में कन्वर्ट हो गया, ब्रांड में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज ऑफ इट्स नेमिंग, बिकॉज ऑफ इट्स आइडेंटिटी। कि भाई बोट जहाँ भी लिखा हुआ दिखा तो वो धीरे धीरे क्या बन गया, हम ही हैं, हम कस्टमर ही हैं, जिसने साधारण से कुछ सालों पहले आए हुए एक साधारण से प्रोडक्ट को जिसने क्या बना दिया, ब्रांड बना दिया, जिसके ब्रांड एम्बेसडर अलग अलग हो गए, है ना। तो ये क्या होती है, फेज होते हैं इंडस्ट्रियल ब्रांडिंग के, ये क्या होते हैं, अलग अलग फेजेस होते हैं, जिससे हम उसकी बिजनेस को लीड करते हैं, कस्टमर लॉयल्टी मेंटेन करते हैं, एज वेल एज वी कैन इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, जिससे बिजनेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। दैट इज कॉल्ड द इंडस्ट्रियल ब्रांडिंग। नाउ द मोर अबाउट इंडस्ट्रियल ब्रांडिंग इज देयर, दैट इज पोजिशनिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब इंडस्ट्रियल ब्रांडिंग में और आगे पढ़ने के लिए हमारे पास है पोजिशनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो इसके पहले हम बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए जो इंडस्ट्रियल बायर्स होते हैं, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर कस्टमर्स और द अदर बायर्स। वो अलग बायर्स और अलग कस्टमर से अलग कैसे होंगे। सपोज आई एम वर्किंग इन एनी इंडस्ट्री एंड आई वॉन्ट टू परचेज समथिंग फॉर माई इंडस्ट्रियल पर्पस, और अगर मैं उसको, उस प्रोडक्ट को मार्केट में परचेज करने के लिए जाती हूँ, दैट मीन्स आई विल बी नोन एज द इंडस्ट्रियल बायर। तो इंडस्ट्रियल बायर कोई अलग से कोई नहीं होते हैं, हम ही लोग होते हैं जो अगर इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल पर्पस से अगर कोई परचेज कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विसेज, तो हम ही इंडस्ट्रियल बायर्स कहलाए जाएंगे। सो व्हेन द इंडस्ट्रियल बायर इज परचेसिंग समथिंग फॉर देयर इंडस्ट्रीज और फॉर देयर वर्क, सो दे विल सीकिंग some special things into their products. That means first will they identify or seeking for the basic features. They must want some basic features should be there into the products. कुछ basic features जो होंगे वो उनके products में होना चाहिए, जिसकी नीड लगभग सभी को होगी। सपोज मान लो कि they want to purchase any machinery, है ना। अब मान लो कि भाई फुटवेयर बनाने के लिए, शूज़ बनाने के लिए कोई मशीनरी वो खरीद रहे हैं, तो शूज़ बनाने की जो मशीनरी में बेसिक फीचर्स होंगे इंडस्ट्रियल बायर्स के लिए, वो होने चाहिए कि भाई उसमें स्टिचिंग से संबंधित या पेस्टिंग से संबंधित, या उसके जो फर्मास होते हैं उनकी कटिंग से संबंधित, उसमें जो बेसिक फीचर वो हो, वो उसमें अवेलेबल हो, तो ये बेसिक फीचर वो उसमें देखेगा। फिर दूसरा वो देखेगा इनहेंस फीचर्स। इनहेंस फीचर दैट मीन्स हाउ इट इज हैविंग द डिफरेंशिएबिलिटी फ्रॉम द अदर वंस, लाइक इट्स कलर, इट्स साइज एंड इट्स प्राइस, वो कैसे दूसरे प्रोडक्ट से जो है वो अलग है। तो द इंडस्ट्रियल बायर विल सीकिंग सच काइंड ऑफ इनहेंस फीचर्स ऑल्सो इन टू देयर प्रोडक्ट। एट लास्ट दे वांट द ऑगमेंटेड फीचर्स, दैट मीन्स एक्स्ट्रा features they want into their products when they are purchasing for their industrial purpose। तो augmented feature में क्या होगा कि भाई post sale service they are providing, 3 post servicing
या परचेज सर्विसिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दे आर प्रोवाइडिंग। तो ये ऑगमेंटेड फीचर हो गया कि आप मशीनरी खरीद के ले गए, इसके बाद अगर कोई तीन बार की जो सर्विसिंग है वो हमारी तरफ से फीचर फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, अगर उसमें कोई पार्ट बदलने की ज़रूरत ना हो तो फ्री सर्विसिंग फ्री आपको मिलेंगी। तो ये हो गया एक्स्ट्रा फीचर ऑगमेंटेड फीचर्स। तो जब भी कोई इंडस्ट्रियल बायर होगा या हम भी होंगे और अगर हम पोजिशनिंग उसकी देख रहे हैं या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की पोजीशनिंग की बात कर रहे हैं, तो एज ए इंडस्ट्रियल बायर वी वांट सम थ्री features into it. That means first one will be the basic feature, second will be the enhanced features, and the third one and last we can say to augmented features. This is the positioning of industrial product. Into our next video we will discuss more about the industrial